नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ समस्याओं का समाधान लेके आपके पास आई हूँ। देखिए, जैसे कहा जा रहा है नया सत्र 2023-24 में एफएलएन कार्यक्रम को कैसे बढ़ाना है। क्या पहले जो हम लोग सप्ताह पढ़ा चुके हैं उसे फिर से पढ़ाना है या उस सप्ताह के आगे। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि सप्ताह 1 से ही कार्यक्रम शुरू करना है। बच्चों को फिर से एडवांस और बेसिक स्तर पे बांटना है। ये मैं आपको विस्तृत जानकारी पहले एक वीडियो में दे चुकी हूँ। एक छोटा सा समराइज कर देती हूँ जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए। जैसे एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बच्चों में आधारभूत कौशल को लाना है। मौखिक अभिव्यक्ति, पठन कौशल, शब्दकोश, लेखन कौशल व संख्या ज्ञान को समृद्ध करना। ठीक है, इसमें दो स्तर में बांटना है बच्चों को। पहला बेसिक स्तर है, दूसरा एडवांस स्तर है। 2 टीचर्स ने ट्रेनिंग ली होंगी, तो एक कोई टीचर जो होगा वो बेसिक स्तर पढ़ाएगा और दूसरा टीचर जो होगा एडवांस स्तर पढ़ाएगा। अलग अलग चलेंगे ये दोनों क्लासेस। 4 और 5 के बच्चों को डिवाइड कर देंगे। उनको डिवाइड करने के लिए देखिए ये दिया गया है तरीका। भाषा का अनुच्छेद जो है इसको पढ़ाना है बच्चों को बारी बारी से। एक किसी दूसरा छेद किसी और से, पहला अनुच्छेद बारी बारी से बच्चों को पढ़ा लेना है। अगर हमारे जैसे कक्षा 4 के बच्चे थे वो 5 में आ जाएंगे जो एडवांस और बेसिक होंगे। ठीक है, तो एडवांस वाले तो एडवांस ग्रुप में रहेंगे, उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चाहिए तो आप बेसिक के बच्चों को फिर से इसको पढ़वा करके चेक कर सकते हैं क्या वो एडवांस लेवल पहुंच गए हैं। जैसे मैंने चेक किया तो मेरे कुछ बच्चे जो थे वो आसानी से इसको पढ़ ले रहे थे, तो उनको इस बार मैंने एडवांस लेवल में डाल दिया। ऐसे आप भी कर सकते हैं। और जो क्लास 3 से बच्चे क्लास 4 में आए हैं उन सारे बच्चों को इनको अनुच्छेद पढ़ा करके हमें चेक कर लेना है कि कौन सा बच्चा एडवांस में कौन सा बेसिक में है। ऐसे देखिए, गणित में जो संख्या पूर्व अवधारणा है और वो सब चीज़ें उनके लिए ये दिया गया है। प्रश्न पत्र एक बना लिया गया है। हालांकि निर्देशिका में बताया गया है जो बच्चे भाषा में बेसिक में है वो एडवांस में भी बेसिक में रहेंगे। बट आप बच्चों को चेक जरूर कर लीजिए कि वो संख्या पहचान पा रहे हैं कि नहीं, जोड़े और घटाना बेसिक चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं। ये बता दूं कि ये जो बेसिक और एडवांस स्तर के समूह का जब बांट लिया जाएगा तो पढ़ाने के लिए 24 सप्ताह में कार्य दिया गया है। 24 सप्ताह के अनुसार कार्य योजना है। तो कुछ सप्ताह के पश्चात बच्चों को जो स्तर में बदलाव आ गया, बच्चों को एडवांस स्तर में हम डाल सकते हैं। तो आइए देखें। इसके करने के बाद हमें समूह चार्ट बना लेना है बच्चों का। समूह प्रगति चार्ट देखिए ये ऐसे ही बनेगा, जिसमें भाषा और गणित ये पहले का जैसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे उसी का है। इस बार भी ऐसे ही बना लेना है। इसमें बच्चों का नाम लिखना है, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल भाषा में, बेसिक और एडवांस लेवल गणित में। और ऐसे ही बच्चों का चार्ट, समूह प्रगति चार्ट बना लेना है। इस बार भी बना लेना है। देखिए जैसे मैंने ये पहले का बनाया था, इस बार भी मैंने यहाँ बच्चों का बना दिया है। इस बार का ये बच्चों के हैं। और आप ये जान जाइए कि 1 अप्रैल से जो है हमारा 3 अप्रैल तक आकलन करना है बच्चों का। ठीक है, आकलन करके बच्चों को एडवांस और बेसिक लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। भाषा और गणित का सेम चीज़ रहेगा। क्लास 4 और 5 का समूह चार्ट एक में ही बनेगा, जिससे कि उनको बांटने में आसानी हुई कौन से बच्चे बेसिक में जाएंगे और कौन से बच्चे एडवांस में आएंगे। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मेरे कुछ बच्चे इसमें से यहाँ पर एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, अब जब हमने चार्ट का निर्धारण कर लिया, प्रगति समूह बना लिया, तो देखिए पहले सप्ताह यानी कि 4 अप्रैल से शुरू होना चाहिए था, लेकिन 4 अप्रैल को छुट्टी हो चुकी है, तो 5 तारीख से ये वीक स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है कॉलम, और इसको अब हम ऐसे ही भरते जाना है रोज़ जैसे जैसे बनाना है। जैसे 5 तारीख का कार्य क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिनांक, सीखने के लिए गतिविधि, बातचीत, कहानी, सब बडार, खेल और लेखन। ये एडवांस का ग्रुप का कार्य है पहले सप्ताह का भाषा का। ठीक है, 5/4/23 को पहला कविता कराना है। बंदर डाल पर बैठा है।
ये 5 मिनट में होगा। ये बातचीत 15 मिनट पसंदीदा खेल पे करनी है, सूझबूझ कहानी पढ़ना है और बच्चों से पढ़वाना है। फिर उसके बाद शब्द आधार खेल में कहानी में आए शब्द लिखें, जो भी कहानी में शब्द आए उनको लिखना है और लेखन कार्य करना है चित्र देखकर। कोई भी एक चित्र बच्चों को दिखा दीजिए और उनसे लेखन कार्य करवाना है। और इसके बाद देखिए 6/4/23 यानी 6 अप्रैल को दूसरी कविता होगी बद्दर मामा पहन पैजामा। फिर बच्चों से बातचीत करेंगे, पसंदीदा वस्तु से कहानी पर प्रश्न बनाना है। जो सूझबूझ कहानी बच्चों को पढ़ाई गई होगी उसी कहानी में बच्चों को प्रश्न बनाने कहेंगे। और फिर शब्दाधार खेल में ये लिखने को कहेंगे शब्दों को। और कहानी में कौन सा पात्र अच्छा लगा बच्चों को लिखने को कहेंगे लेखन में। ठीक है, ये 6 तारीख का कार्य हो गया। अब 7 तारीख को छुट्टी है गुड फ्राइडे की। 8 अप्रैल को कविता की पुनरावृत्ति, इन दोनों कविता की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। स्कूल आते समय क्या देखा इस पर बातचीत होगी। फिर जो कहानी सूझबूझ है उस पर रोल प्ले कराना है। पसंदीदा विषय पर बोलो, सब डार खेल में करना जो 10 मिनट का होगा। और लेखन खेलते समय किन बातों का ध्यान रखना है इस पर लिखने को कहना है। फिर 9 तारीख का कार्य देखिए, दीक्षा ऐप से एक गतिविधि कराएंगे। हमारे लिए क्या ज़रूरी है चर्चा करना है। सभी ज़रूरी है कहानी जो हमें PDF मिला है उस कहानी को पढ़वाना है बच्चों को। और एक बार अपने आदर्श वाचन कर देना है, बच्चों को पढ़ा कर दिखाना है कि कैसे पढ़ा जाता है, फिर बच्चों से पढ़वाना है। बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाना है और मेला पर चर्चा करके लिखें। बच्चे आपस में चर्चा करेंगे कि मेला कब लगता है, कहाँ जाते हैं, क्या क्या मिलता है। 10 तारीख को संडे है। और 11 अप्रैल का कार्य है मेढक कूद गतिविधि, चित्र पर चर्चा करनी है। फिर कहानी पर प्रश्न बनाना है सभी जरूरी पे। और बाजार में जैसे शब्द भंडार खेल में कहानी से शब्द छाटो, जो कहानी पढ़ाई गई है उसी से शब्द छाटना है। लेखन में चित्र दिखाकर लिखने को कहना है। और 12 अप्रैल का काम है पुनरावृत्ति, सभी में पुनरावृत्ति कराना है। बस कहानी जो है उसी पे रोल प्ले कराना है। देखिए कहानी वाले में एक दिन कहानी पढ़ाना है, दूसरे पे प्रश्न बनाना है और तीसरे दिन उसकी रोल प्ले करा देना है। और किसी भी पीरियड में आप चित्र पर चर्चा कराना है, चित्र करवा लीजिए और बाकी चीज़ों में फिर यही पुनरावृत्ति होनी है। आइए देखते हैं गणित एडवांस लेवल का। देखिए एडवांस लेवल में सेम 5 तारीख को जो है 5, यहाँ देखिए जो 5 अप्रैल डाला गया है वही डेट यहाँ पड़ेगी 5/4/23। ये वर्क जो है 5/4/23 का है। और इसमें जो है परिवार के उम्र पर चर्चा करनी है, बातचीत करनी है। गिनती चार्ट से बच्चे संख्या ढूंढेंगे, शिक्षक संख्या बोलेंगे। और शाब्दिक प्रश्न में जोड़ घटाने का 3 सवाल, मौखिक प्रश्न पूछना है, बच्चों को बताने का अवसर देना है। अन्य दक्षताएं 10 मिनट की होंगी। देखिए यहाँ मिनट दिया हुआ है। 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा गणित चलना है। जोड़ घटाने के पर 3 सवाल, त्रिकोण वस्तुओं की आकृति अन्य दक्षताएं में करना है। ये पहले दिन का काम है 5 अप्रैल का। बाकी आप देख सकते हैं जो डेट यहाँ पड़ी है 6/8, वही डेट यहाँ भी डाला जाएगा। और आप देखिए क्रिकेट पे बातचीत, उसके बाद ऐसे ही पूरे सप्ताह का कार्य कर लेना है। यहाँ पर मैंने सब दे दिया है। सप्ताह 1 का ये गणित का एडवांस लेवल का कार्य है।